मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी। इससे मुझे काफी सपोर्ट भी मिला था और मुझे ये लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज काफी रेजोनेट की लोगों के साथ। हम लोग अपनी लाइफ को काफी हद तक एक ऑटो पायलट में जीते हैं। अपने डेली रूटीन्स के साथ साथ हमारे बहुत सारे एक्शंस का रूटीन सेट हो चुका है। और अगर तुम मिडिल क्लास में हो तो तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि हमारे कुछ एक्शंस हमें उस ट्रैक पर डाल देते हैं जिसमें हम मिडिल क्लास ही रहें। इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जो हमें मिडिल क्लास ट्रैक से हटने ही नहीं देते। एंड तक देखना क्योंकि ये सारे अपने हैबिट्स हैं, इन्हें माइंडसेट से बदला भी जा सकता है। सबसे पहली चीज है अपग्रेड। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या बोनस कुछ भी मिलते टाइम ये एक चीज हमसे हो जाती है। 2 BHK 3 BHK बन जाता है, खुद के लिए मिंत्रा चालू हो जाता है, Amazon स्टार्ट हो जाता है, वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए नाइका स्टार्ट हो जाता है। वो एडिशनल पैसे खर्च करने का कोई ना कोई रास्ता अपने आप बाय डिफॉल्ट हम ढूंढ निकालते हैं। हर ग्रोथ के साथ अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सोच के देखो, तुम्हारे कंजम्पशन को अपग्रेड करने की जगह अगर तुम्हारा सेविंग्स रेट अपग्रेड होता तो कितना बड़ा डिफरेंस होता। वो महीने के जो 5,000 तुम जो बचा पा रहे थे उसकी जगह तुम 8,000 बचा पाते तो 60,000 की जगह तुम नियरली 1 लाख रुपए सेव कर रहे होते साल के। जो अमीर होता है उसे पता रहता है एक एक ट्रिकल का इंपॉर्टेंस। इसीलिए होल्ड ऑफ ऑन एन अपग्रेड। बोनस या इंक्रीमेंट जो भी आता है तो उसे अकाउंट में रहने दो कुछ टाइम के लिए, देखो उसे। वो इनिशियल एक्साइटमेंट जाने के कुछ ही टाइम में तुम्हें उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन का रास्ता अपने आप निकलता हुआ दिखेगा। ये है अपनी पहली हैबिचुअल मिस्टेक, अपग्रेड। दूसरा पॉइंट ये है फूड डिलीवरी। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं भी कभी कभी बाहर से ऑर्डर करके खाता हूँ, लेकिन ये वो कोविड वाला टाइम नहीं है जहाँ पे जोमेटो और स्विगी पे 150-200 के डिस्काउंट मिलते थे पर ऑर्डर। आज की डेट पे ये दोनों स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड जायंट्स हैं। इनका मेन काम है इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना, तो वो पुराने टाइम वाले डिस्काउंट्स नहीं मिलने वाले। तुम्हारा पर ऑर्डर कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। तो सबसे बेस्ट एंड मोस्ट हेल्दी घर का खाना। अगर तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आज मम्मी के हाथ का खाना खाते टाइम ये एक चीज जरूर याद रखना कि इससे बेटर और इससे हेल्दी खाना लाइफ में नसीब नहीं होने वाला। जो भी घर से दूर रहता है उसे पता है इस चीज के बारे में। तीसरा पॉइंट, कंज्यूमर लोन्स, EMIs और डेट ट्रैप। तुम्हें अमीर तुम्हारी हाई सैलरी नहीं बनाती है, उसमें से तुम कितना बचा पाते हो एट द एंड ऑफ द मंथ वो तुम्हें अमीर बनाती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डेटा साइंटिस्ट है, महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन हर महीने उनके एक्सपेंसेस 2 लाख के ऊपर होते हैं। अनबिलीवेबल। बाइक भी EMI, कार भी EMI, इंश्योरेंस भी EMI, फर्नीचर भी EMI। कहने के लिए काफी सारी चीजें इनमें से नो कॉस्ट EMI हैं, लेकिन ये सब जुड़ करके एक लाइफस्टाइल कॉस्ट बनता है। तुम्हारे करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का कॉस्ट। एक बार इस लाइफस्टाइल में आ गए तो सैलरी में टैक्स और इन EMIs का डिडक्शन परमानेंट रहता है। टैक्स का तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन EMI में जाना या ना जाना ये तुम्हारी चॉइस है। पॉइंट नंबर 4, कुछ ऐसे 4 लेटर वर्ड जो डिजाइंड है तुम्हें परपेचुअल कंज्यूमर बना के रखने के लिए। योलो, फोमो और सेल। बिटकॉइन $1 लाख टच कर चुका है, खरीदो। डोज कॉइन को इलॉन मस्क प्रमोट कर रहा है, खरीदो। ग्रेट इंडियन सेल, ईयर एंड सेल, ईयर स्टार्ट सेल, सेल सेल सेल। बस खरीद लिया क्योंकि बेचा जा रहा है, क्योंकि सेल पर है। इम्पल्स शॉपिंग, और इसे इजी बनाने के लिए बाय नाउ पे लेटर, UPI, दुनिया भर के सारे ऑप्शंस हैं। ध्यान देना कि ये योलो फोमो वाले वर्ड्स तब पॉपुलर होते हैं जब मार्केट पीक पर होता है, नीचे आने वाला होता है। इन्हें पॉपुलर किया जा रहा है ताकि तुम खरीदो, क्योंकि तुम्हें बनाया जा रहा है एग्जिट लिक्विडिटी, ताकि तुम तब खरीदो जब अमीर बेच रहे हैं। जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो ये योलो फोमो कहीं सुनने को नहीं मिलता, जबकि तभी खरीदना चाहिए। इसलिए याद रखना, योलो, फोमो और सेल तुम्हें तैयार किया जा रहा है खरीदने के लिए। पांचवा पॉइंट, लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सालों में एक सट्टा बाजार जैसा जरूर लग रहा होगा कि खरीदा और कुछ टाइम बाद बेच दिया, हमेशा तुम प्रॉफिट में ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट 100% के ऊपर गया है, लेकिन इकोनॉमी उतनी तेज ग्रो नहीं हुई है। ये एक फैक्ट है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में एक चीज थी, लिक्विडिटी। जितना ज्यादा पैसा आया उतना ऊपर मार्केट गया, और वो चीप मनी वाला जमाना भी जा रहा है। आज दुनिया में हर मेजर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स हाईएस्ट पे है। इस बीच देखा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपए नीचे जा रहा है। इसलिए थोड़ा आराम से सारे पैसे उठा करके स्टॉक मार्केट में मत डालो। एक पोर्शन डालो मार्केट में बने रहने के लिए, जिसको तुम्हें अगले 3 साल के लिए शायद ना देखना पड़े। और थोड़ा कैश रखो, मनी ऑन द साइड लाइन्स, ड्राई पाउडर, ताकि जब मार्केट में क्रैश हो तब तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसा हो। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी चीजों से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। सेबी खुद आकर के बोल चुकी है कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स नुकसान में है, तो क्यों वो स्टेटिस्टिक्स में तुम और बनना चाहते हो। छठा पॉइंट है इमरजेंसी फंड, और इसी के रिलेटेड अपने आप को सबसे आखिरी में पैसे देना। ये है अपनी हैबिट। सैलरी आई, रेंट, ईएमआई, बिल्स सब पे करने के बाद आखिरी में जो बचता है उससे हम जीने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए आइडियली। महीने की 1 तारीख को अगर तुम्हारी सैलरी आ रही है तो 2 तारीख को आरडी का ऑटोमेटिक डिडक्शन सेट होना चाहिए, ताकि तुम्हारे पैसे साइड में जाए, तुम्हारे आंखों के सामने ना रहे। सबको पता है इमरजेंसी फंड के बारे में कि 6 महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए। फिर भी 40% ऑफ इंडियंस के पास अभी भी इमरजेंसी फंड नहीं है। और ये इमरजेंसी फंड भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए रिटर्न कमाने के लिए, किसी आर्बिट्राज फंड में नहीं जाना चाहिए, किसी लिक्विड फंड में नहीं जाना चाहिए। इसे सिर्फ 2 जगह जाना चाहिए, या तो आरडी नहीं तो एफडी, ताकि तुम्हारे पास लिक्विड कैश हो इमरजेंसी के टाइम पे। तुम्हें मार्केट खुलने का वेट नहीं करना पड़े जब पैसे चाहिए। इमरजेंसी फंड को हमेशा रेडी रखना अपना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आखिरी पॉइंट, जो एक रिक्वायरमेंट भी बन चुकी है हमें मिडिल क्लास से बाहर निकालने के लिए, जो है जॉब +1। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी जॉब सिक्योरिटी वाली जनरेशन। वो एक जॉब में काफी लंबे टाइम तक रह सकते थे। एक डिसेंट इनकम स्ट्रीम से घर के सारे खर्चे निकल आते थे। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम जा चुका है। इस ले ऑफ, रिसेशन और अनसर्टेनिटी के टाइम पे हमें जॉब सिक्योरिटी वाली जनरेशन नहीं, वेल्थ सिक्योरिटी वाली जनरेशन बनना है, जिसकी लाइवलीहुड एक नौकरी या एक इनकम स्ट्रीम पे नहीं टिकी है। वो टिकी है स्किल्स के बेसिस पे। वो स्किल्स के बेसिस पे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स खोलना हमारा काम है। जॉब के साथ जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक या तो फ्रीलांस करना, या तो ऑनलाइन टीच करना, या तो किसी और तरीके से अपना एक सेकंड इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करना। वो बनाता है तुम्हें रेजिलिएंट आने वाली इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ रेजिलियंस के स्टैंड पॉइंट से यही बनाता है तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग, यही बनाता है तुम्हें फैमिली का पिलर, यही बनाता है तुम्हें इमोशनली मैच्योर। और ये सब तब होगा जब इसकी बैकिंग टिकी है सिर्फ एक नौकरी पर नहीं, स्किल्स पर, जिसके बेसिस पे तुम कहीं पे भी अपनी लाइवलीहुड बना सको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने मिडिल क्लास दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।